गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वर्णमाला का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वरों का उच्चारण स्थान। ये हम ट्रिक से याद करेंगे और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। अकु विसर्जियानाम कंठा। तो कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और विसर्ग और हा। तालु। तालु से क्या बोला जाता है? इचु यशानाम तालु। इचु, ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और शा। मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋष ऋषि, टा वर्ग, रा और शा। दंत। लितु लशानाम दंता। र, ता वर्ग, ला और शा। ओष्ठा। उपपद्यानाम ओष्ठो। छोटा उ, बड़ा उ, पा वर्ग, नासिका, अंक, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। और इदैतोवात कंठ तालु। उदैतोवात कंठोष्ठा। दंतोष से क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है। स्वर यंत्र से अलजीवा यानी हा बोला जाता है। तो एक बार फिर से हम बोलते हैं। अकु विसर्जियानाम कंठा। छोटा आ है यानी छोटा आ और बड़ा आ। और का से ये होता है हमारा का वर्ग और ये विसर्ग, इससे विसर्ग और अकु हा ये अकु विसर्जियानाम कंठा। इचू से क्या होता है? इचू छोटी ई है ना, तो छोटी ई और बड़ी ई और चू यानी चा वर्ग, ठीक है, और या और शा, ठीक है। इचू यशानाम तालु। रि तु लशानाम मूर्धा मतलब ऋषि और ये टा वर्ग और रा और शा, ये मूर्धा से बोला जाता है। अब ऋतु लशानाम दंता। र और ये ता से ता वर्ग और ला और शा, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठा। उपपद्यानाम ओष्ठा यानी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाता है और पा वर्ग भी ओष्ठ से बोला जाता है। और नासिका, नासिका का तो हमें पता ही है ना, जैसे अंक, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। और कंठ तालु। इदैतोवात कंठ तालु और उदैतोवात कंठ ओष्ठा। दंठोस से वा और अलजीवा से हा। अयोग वाह इनकी दो संख्याएं हैं, अंक और आहा। अंक को अनुस्वार, अयोग वाह इनकी दो संख्याएं हैं, अंक और आहा। अंक को अनुस्वार एवं आहा को विसर्ग भी कहा जाता है। आगत स्वर। हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द जैसे ऑफिस, ऑफिसर आदि। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो इसे याद करने का ट्रिक होता है, सबसे पहले ये मध्य भाग होता है। मध्य भाग में हमारा छोटा आ आता है और अग्र भाग में हमारा छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। तो जब जैसे मैंने मध्य भाग याद कर लिया है छोटा आ, तो वैसे ही हमारा छोटी ई, बड़ी ए और ए। और पश्च भाग में जो तीन के आकार के बने होते हैं वो सारे हमारे पश्च भाग में आते हैं। तो इसे याद करने का बहुत इजी वे है कि जैसे जो 3 टाइप के होते हैं वो हमारे पश्च भाग में होते हैं और मध्य भाग में अकेला ओनली छोटा आ आता है और अग्र भाग में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। अब है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत, अर्धविवृत। तो संवृत स्वर जो होता है उससे हम छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। अर्धसंवृत स्वर ए, ओ, इसके उच्चारण में थोड़ा अधिक मुख खुलता है। विवृत बड़ा आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्धविवृत छोटा आ,
ए, औ विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसे हमें अच्छे से याद करना होता है। होस्ट प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होस्ट प्रयोग के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वृत्तमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होस्ट गोलाकार हो जाता है वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये बोलने से ही हमें पता चलता है। जैसे जैसे ही हम बोलते हैं ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, वैसे ही ये वृत्तमुखी होते हैं। और आवृत्तमुखी क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे आवृत्तमुखी में आएंगे, यानी छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं हमारे, जिन्हें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चा, छा, जा और झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तीनों सा और हा ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे चा, छा, जा, झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं और तीनों सा और हा ये हमारे क्या हैं? संघर्षी व्यंजन हैं। तो अंगा और अणा को क्या बोलते हैं? द्विगुण बोलते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं और शंकर वर्ण बोलते हैं, ताड़नजात वर्ण बोलते हैं, विकसित वर्ण कहते हैं। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर भी कहते हैं, नासिक वर्ण भी कहते हैं। अगर किसी ने पूछा है कि अंगा, इया, अड़ा, ना और मा ये 5 वर्ण हैं, इन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं? तो किन किन नामों से जानते हैं? जैसे पंचमाक्षर हो गया, नासिक वर्ण हो गया, अनुनासिक व्यंजन हो गया, या पंचमाक्षर वर्ण भी बोल सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पंचमाक्षर वर्ण बोलते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं, नासिक व्यंजन बोलते हैं, पंचम वर्ण कहा जाता है। या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। या और वा क्या है? हमारे अर्धस्वर हैं। रा को प्रकंपित, लुंठित, कंपनजात कहते हैं। रा जो हमारा होता है उसको हम प्रकंपित भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं और कंपनजात भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रा को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो प्रकंपित, लुंठित और कंपनजात। वैसे ही हमारा ला होता है, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण छा व भा है, जिन्हें पहले ऐसे लिखा जाता था। और हा को काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हा को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म, संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। तो ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। थैंक यू।